हेलो बच्चों, नमस्कार। अमोल जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रूपेंद्र। आज 11th इंग्लिश मीडियम में मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एरर वो समझाऊंगा। इसके पहले मैंने मेजरमेंट इन एरर डिटेल में समझा चुका हूँ वीडियो के माध्यम से। टुडे we discuss about methods of expressing an error. Errors are represented in three ways: absolute error, relative error and percentage error. आपको ये जानना है कि जो मेजरमेंट में आप एरर काउंट करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के थ्री वेज हैं: एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिलेटिव और परसेंटेज एब्सोल्यूट से ही निकाले जाते हैं। बट एब्सोल्यूट एरर है क्या, इसको समझिए। क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू होती है और मेजर्ड वैल्यू होती है, दोनों का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, कोई बहुत यहाँ जटिल कुछ नहीं है। एब्सोल्यूट एरर जो ट्रू वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी की होती है और मेजर्ड वैल्यू जिसे आप मेजर करते हैं, उसमें जो डिफरेंस होता है उसको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड द मेजर्ड वैल्यू बाय एन ऑब्जर्वर इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे काउंट करते हैं? जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो ढेर सारे डाटा कलेक्ट करते हैं। रिपीटेशन से बार बार हम वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं। सपोज लेट a1, a2, a3 and so on an be the observed value of a physical quantity। जब फिजिकल क्वांटिटी की हम ढेर सारी वैल्यूज ऑब्जर्व किया तो फिर उसका मीन वैल्यू निकालते हैं। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। तो मीन वैल्यूज A mean is equal to A1 plus A2 plus A3 and so on plus AN divide by N, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, N है। The absolute error in the successive measurements are del A1 absolute value is equal to A mean minus A1। जो हमने मीन वैल्यू निकाला है उससे हम फर्स्ट ऑब्जर्व डाटा को माइनस कर देते हैं, तो हमारा मेजरमेंट डेल A1 का एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाती है। इन द सेम वे डेल A2 इज इक्वल टू A मीन माइनस A2, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, एंड सो ऑन। डेल्टा AN इज इक्वल टू A मीन माइनस AN, एब्सोल्यूट वैल्यू डेल्टा AN इज इक्वल टू A मीन माइनस AN। इसका मॉड ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है पॉजिटिव। डिफरेंट ऑब्जर्व्ड वैल्यू का जो एब्सोल्यूट एरर निकाला है हमने, उसका हम मीन निकालेंगे अब। देन मीन एब्सोल्यूट एरर is equal to delta A mean is equal to delta A1 plus delta A2 plus and so on plus delta AN absolute value divided by N। और इसको समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा A mean is equal to 1 upon N summation of absolute of delta AI, where I is equal to 1 up to
एन, यहाँ हमने उसको बाउंड्री में लिमिट में डाल दिया i इक्वल टू 1 अप टू n, मीन्स जो डाटा हैं वो 1 से n तक रिपीट हो सकते हैं और समेशन मीन्स सबका क्या किया जा रहा है, सम किया जाता है। एंड द फाइनल रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट में बी रिटन एज a इक्वल टू a मीन प्लस माइनस डेल्टा a मीन। इट मीन्स फिजिकल क्वांटिटी जो आप मेजर कर रहे थे वो a है, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू मीन वैल्यू, जो आपने मीन वैल्यू निकाला, फिर उसका जो एब्सोल्यूट एरर निकाला है उसका मीन, वो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ये इसका फॉर्मूला हो गया। देन रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर आपने निकाला है, डेल ए मीन डिवाइड बाय मीन वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी मीन्स ए मीन। तो ये रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हो गया, डेल्टा ए मीन मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। नेक्स्ट है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर हम प्रैक्टिकल में, कोई भी प्रैक्टिकल हो उसमें परसेंटेज एरर निकालते हैं। रिलेटिव एरर रिप्रेजेंट इन परसेंटेज। जब हम रिलेटिव एरर को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम परसेंटेज एरर कहते हैं, इट्स कॉल्ड परसेंटेज एरर। देन परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन इंटू 100%। नेक्स्ट है टॉपिक प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। एरर्स को प्रोपेगेट कैसे करते हैं? प्रोपेगेशन होता क्या है, किसी फिजिकल क्वांटिटी में जब और भी फिजिकल क्वांटिटीज का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एक साथ होता है तो फिर एरर को हम प्रोपेगेट करते हैं। इस मेथड्स को हम बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी, then the combined effect of error in their measurement determines the error in the given physical quantity. This is known as propagation of error. सबसे पहले फर्स्ट मैं एक्सप्रेस करता हूँ सम ऑफ क्वांटिटीज में जो एरर होगा, एरर इन सम ऑफ क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दोनों फिजिकल क्वांटिटी हैं, इनका सम हो रहा है। तो लेंथ में जो एरर होगी, ब्रेथ में जो एरर होगी, उसको हम प्रोपेगेट करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला हम कैसे डेवलप करते हैं ये देखेंगे। एरर इन सम ऑफ क्वांटिटीज, लेट द मेजर्ड वैल्यू ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी। यहाँ पर टू फिजिकल क्वांटिटीज हैं ए एंड बी, और मेजर्ड वैल्यूज हो गई आपकी ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी में बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये डेल्टा ए और डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर है, मैं अभी समझा के आया हूं। देन वी हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट एरर डेल्टा जेड इन जेड इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पर ए प्लस बी मतलब ए और बी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका सम करने से आपको रिजल्ट्स क्या मिल रहा है, जेड। तो हमें फाइंड क्या करना है, डेल्टा जेड। सो जेड इक्वल टू ए प्लस बी। देन जेड को हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे प्रोपेगेशन फॉर्म में, एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर, एब्सोल्यूट एरर। सो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड
इक्वल टू ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए, ये एब्सोल्यूट एरर हो गया, प्लस बी का एक्चुअल वैल्यू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर इन बी, डेल्टा बी को क्या है, क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन बी। सो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, बट यू ऑलरेडी नो जेड इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पर ए प्लस बी आप पुट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, देन प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहाँ पर हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर फाइंड करते हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मीन्स जेड में जो पॉसिबल एरर है डेल्टा जेड इक्वल टू सम ऑफ डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर इन बी। एरर इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज, अभी हमने सम निकाला है, अब डिफरेंस पर देखेंगे। सेम मेथड है, वी फाइंड एब्सोल्यूट एरर डेल्टा जेड इन मेजर्ड वैल्यू जेड इक्वल टू ए माइनस बी, यहाँ पर ए एंड बी टू फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इनका डिफरेंस करने से जो हमें वैल्यूज मेजर्ड मिली है वो है जेड इक्वल टू ए माइनस बी। अब हम इसको प्रोपेगेट करेंगे एरर फॉर्म में, देन जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड में जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए में जो मेजर्ड वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर माइनस बी का एक्चुअल वैल्यू एंड एरर एब्सोल्यूट एरर डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। सो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए minus plus delta b, and z is equal to a minus b, so here cancel, z is equal to a minus b, and plus minus delta z is equal to plus minus delta a and minus plus delta b. हमने अभी आपको बताया था मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है, वो प्लस में ही निकलती है, प्लस भी होती है मैक्सिमम पॉसिबल एरर. सो डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. यहाँ पर सेम रिजल्ट्स है, एरर इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज एंड एरर इन सम ऑफ क्वांटिटीज में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आता है वो सेम होता है, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. यही हमको फॉर्मूला ध्यान रखना है. Next, error in multiplication. Let the multiplication result is z is equal to a into b. Here a and b are two physical quantities. The error delta z in the measurement of z is to be determined z plus minus delta z is equal to a plus minus delta a into b plus minus delta b. ये आप समझते हैं. z is common out, then 1 plus minus delta z upon z is equal to, इधर a is common out, 1 plus minus delta a upon a into, या b भी common out करिए, b 1 plus minus delta b upon b. So z 1 plus minus delta z upon z is equal to a into b into 1 plus minus delta a upon a into 1 plus minus delta b upon b. But z is equal to ab, so here put the value z is equal to ab, so cancel out ab and ab and result 1 plus minus delta z upon z is equal to 1 plus minus delta a upon a into 1 plus minus delta b upon b. and multiplication कर लीजिए, then 1 plus minus delta z upon z is equal to 1 plus minus delta b upon b plus minus delta a upon a plus minus delta a upon a into delta b upon b. यहाँ पर डेल्टा a upon a और डेल्टा b upon b बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं,
इनका मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो और ही भी स्मॉल वैल्यू आपको फाइंड होगी। सो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी नेगलेक्टिंग, ये नेगलेक्ट कर देना है ड्यू टू स्मॉल वैल्यूज। सो रिजल्ट इज प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। और हमें फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। देन मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। हमको प्लस ही लेना होता है मैक्सिमम। सो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है जब मल्टीप्लिकेशन में फिजिकल क्वांटिटी दिया हो और उसको हम एरर को प्रोपेगेट करना है। नेक्स्ट है एरर इन डिवीजन। लेट द मेजर्ड वैल्यू ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी आर ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी। सो वी हैव टू कैलकुलेट द एरर इन जेड इज इक्वल टू ए अपॉन बी। यहाँ पर डिवीजन हो रहा है ए और बी में। सो प्रोपेगेशन कैसे करेंगे, एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, देन जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी। जेड here कॉमन आउट, सो इधर ए कॉमन आउट एंड बी कॉमन आउट। सो बट जेड इज इक्वल टू ए अपॉन बी, आप ये जानते हैं। सो ये रिजल्ट जेड और ए अपॉन बी कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट जो होगा वो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। इन्वर्स ले गए हम यहाँ। अब यहाँ पर मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ फिजिक्स में, हालांकि वो मैथमेटिक्स का टूल्स है, बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम्स को मैं एक्सप्रेस करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ, एक ही बार में आपके समझ में आ जाएगी। देख लीजिएगा। वैसे जो यूज है वो आपका ये थ्योरम है, लास्ट वाला जो स्टेंजा है ये 1 प्लस एक्स पावर ऑफ एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स इफ एक्स इज लेस देन 1। ये कंडीशन आपको अप्लाई हो रही है यहाँ पर, तो ये आपको अभी लर्न कर लेना है। 1 फर्स्ट टर्म्स होना चाहिए और सेकेंड कोई भी एक्स होना चाहिए। तो 1 प्लस एक्स पावर ऑफ एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ये कंडीशन तभी होगा इफ x इज लेस देन 1। और इन द सेम वे 1 माइनस एक्स पावर ऑफ n इक्वल टू, यहाँ 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा इफ x इज लेस देन 1। और इस पूरी थ्योरम को हम कैसे देखते हैं, फॉर पॉजिटिव नेगेटिव एंड फ्रैक्शन नंबर n के लिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम 1 प्लस एक्स पावर ऑफ n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स मीन्स nc1x प्लस nc2x स्क्वायर। यहाँ पर nc2 को एक्सप्रेस करने का फॉर्म है ये n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन nx n माइनस वन एंड लास्ट टर्म x पावर ऑफ n। और सेम उसमें प्लस की जगह माइनस हो जाए तो 1 माइनस एक्स पावर ऑफ n इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स, सेकेंड टर्म माइनस, फिर फोर्थ टर्म माइनस, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट जो टर्म होगा वो माइनस में -1 पावर ऑफ n इंटू एक्स पावर ऑफ n होगा। ये थ्योरम आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ेंगे या मैं अभी आगे आपको डिटेल ये कर दूंगा। जो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। इधर आप बायनोमियल थ्योरम का यूज कर दें, 1 प्लस एक्स पावर ऑफ n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स इफ डेल्टा बी अपॉन बी इज लेस देन 1। या इसको ऐसे बोल दो, डेल्टा बी इज लेस देन बी। सो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे रिजल्ट आएगा आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम का यूज हुआ है, ये ध्यान रखना आपको। 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड
इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी. Delta A upon A into delta B upon B is neglected because its value is very small. Then maximum relative error delta Z upon Z is equal to plus minus delta A upon A plus delta B upon B. 1 and 1 जो बोथ साइड है वो कैंसिल हो जाएगा रिजल्ट में, और फाइनल रिजल्ट होगा वो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डिवीजन डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी. थैंक यू.